आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस ब्रह्मलोक में, जहाँ हम गीता अध्ययन या उस परम ज्ञान की बात करते हैं जिसको सिर्फ जानना है और जो सुप्रीम नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है, जो ज्ञान प्रेम है, जो ज्ञान सर्वोत्तम है, जो ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, जो भाव कृष्ण दे रहे हैं, वो भाव को समझ के उसको जानने के का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। आइए आज हम गीता के 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। कल हमने 18वां श्लोक जाना था, पर जिसमें कृष्ण यानी ब्रह्म यानी परमात्मा, अर्जुन यानी प्रकृति, परमात्मा जहाँ प्रकृति को कह रहा है कि जो भी प्रकृति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखती है, वह सभी प्रकृतियों में सर्वबुद्धिमान है। ठीक है, मतलब जो प्रकृति यह जान लेती है कि यहाँ पे कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता स्वयं परमात्मा है, उसके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उसी का अंश हूँ, मैं प्रकृति उसी की हूँ, मैं जड़ प्रकृति को चलाने वाला प्रेमवश वही परमात्मा है। अतः वह अपने हर कर्म को अकर्म होके देखे, और जो अकर्म है, अकर्म यानी जो कुछ नहीं कर रहा, उसके अकर्म में कर्म को देखें। जो परमात्मा जिसकी कोई इच्छा नहीं है कुछ करने की, वो फिर भी प्रकृति की इच्छा के लिए उसकी हर इच्छा को कार्यान्वित करने की फोर्स हमें दे रहा है, ऊर्जा बन के हमसे हर कार्य के लिए हमें ऊर्जा दे रहा है। तो हम उसे जाने, अकर्म में कर्म को जाने। और जो प्रकृति यानी जो मनुष्य, जो प्रकृति इसको जान लेती है, वह सभी में सभी प्रकृति यानी सभी मनुष्यों, सभी जीवों, हर प्रत्येक प्रकार की प्रकृति में सबसे सर्वबुद्धिमान कहलाता है। और वह सब प्रकार के कुछ भी कार्य करे, उन कार्यों में वो कितने ही बाकी लोगों के लिए वासनाओं में घिरे हुए दिखते हों, लेकिन उस बुद्धिमान पुरुष के लिए, उस बुद्धिमान प्रकृति के लिए, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि उस बुद्धिमान प्रकृति के लिए वह कर्म वो नहीं कर रहा, वह कर्म परमात्मा कर रहा है। और जब परमात्मा करता है तो कार्य गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कार्य को परमात्मा करता है वह उसमें कोई कामना नहीं होती, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, वो बिना इच्छा के सिर्फ कर्तव्य जान के करता है। परमात्मा हम जो भी इच्छा करते हैं उसको हम पूरा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि परमात्मा उसे अपनी प्रकृति के प्रति कर्तव्य मान के वो फोर्स से हम कर लेते हैं। वही जान के वो प्रत्येक कर्मों में, सभी कर्मों में प्रवृत्त होकर भी एक दिव्य स्थिति में रहता है। यहाँ पे कृष्ण पिछले श्लोक में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब आगे 19वें श्लोक में जानते हैं कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे। 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानम अग्निदग्ध कर्मणां तम आहु पंडितम बुधा। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, एक बात ये कह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। दूसरी बात ये कहते हैं, तीसरी बात वो कहते हैं इसी में कि उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अब बहुत गहरी बात यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें सूक्ष्म से देखना पड़ेगा। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, मतलब
कि जिस भी प्रकृति, जिस भी मन से उठने वाले विचार, या फिर जिस भी प्रकृति के जितने भी वो कार्य कर रहा है, दिन भर जो कार्य कर रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं करना है। जो भी हम कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम घर आ रहे हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हम परिवार के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, इस बीच में पूरे दिन भर हमें जो भी दायित्व, जो भी हमें नियत कर्म प्रकृति दे रही है, हम उसे, जो पुरुष यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं, वो ब्रह्म बता रहे हैं कि जो भी पुरुष उस प्रत्येक कर्म को इंद्रिय तृप्ति, मतलब अपनी किसी भी लालच को छोड़ के, अपनी किसी भी वासनाओं में न रह के, किसी भी कामना से रहित होके, मतलब उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं ना रखे, करना है, मेरा कर्म है, कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए ही है और ना मुझे कुछ नहीं ही चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। करना जो ज़रूरत है उसके लिए कर्तव्य है, कर्म है, करना ज़रूरी है, लेकिन उससे मुझे कुछ चाहिएगा, मैं उसी से जी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कर रहा हूँ, यहाँ ये भी कहीं नहीं है, करने वाला भी कोई और है, करने वाला भी परमात्मा, अपने आप सब कुछ हो रहा है। तो ये जान के जो प्रत्येक कर्म करता है, जो मनुष्य प्रत्येक कर्म करता है, ये जान के कामनाओं से रहित होकर, कामनाओं को समाप्त करके, सारी कामनाओं को समाप्त करके, सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के फिर भी कर्मों को जो करता रहता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कामनाओं का अंत कोई करता है, कोई ये जान पाता है कि कर्ता परमात्मा है, तो वो कर्म छोड़ देता है। जबकि परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो सभी कर्म कर रहा है इस पृथ्वी पे। जो भी कर्म यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो वासनाओं से प्रवृत्त हों, चाहे वासनाओं से अप्रवृत्त हों, चाहे वो कुछ भी हों, वो सभी कार्य यहाँ पे परमात्मा कर रहा है। तो जब उसका स्वभाव ऐसा है, तो जब हम उसको जान लेते हैं, अपनी इंद्रियों पे वश कर लेते हैं, तो हम अकर्म नहीं हो सकते। हम कार्य करते हैं उसके बाद, लेकिन उसके बाद हम नहीं होते। एक कबीर दास जी का एक बहुत प्यारा सा दोहा है, शायद कबीर जी का या तुलसी जी का है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें मुझे, आप देखिएगा। लेकिन दोहा मुद्दा बहुत अच्छा है, जो उसमें भाव है वो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है अब हरि है मैं नहीं। मतलब पहले मैं था, जब तक मैं हूं तब तक हरि का कोई पता नहीं। हरि शांत सोया हुआ है, शांत है, सोया हुआ है। अब जब हरि जगह है तो मैं नहीं रह सकता, मैं खत्म। तो मैं जैसे ही खत्म होगा तो कर्ता कौन हो गया? परमात्मा है। इसी के लिए आगे कृष्ण बताएंगे कि अपने सभी कर्मों को ब्रह्म यज्ञ में हवन कर दे। मतलब अपने जो भी कर्म कर रहा है उसको मैंने किया ये छोड़ दे, उसको सब परमात्मा कर रहा है ये जान ले। तो जो भी पुरुष इस प्रकार से कर्म का कामना रहित होकर जो कर्म करता है, उसको पूर्ण ज्ञानी, मतलब वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान की पराकाष्ठा ये नहीं है कि हम कर्म छोड़ दें, हम अकर्म हो जाएं। अकर्म तो हम हो ही नहीं सकते, अकर्म होना भी एक कर्म है। तो इसलिए उसे यहाँ पे कृष्ण पूर्ण ज्ञानी कहते हैं, उसे परमात्मा यहाँ पे उसी को पूर्ण ज्ञानी कह रहा है, जो सब जानने के पश्चात भी हर कामना से रहित होके और सभी कर्मों को करता है। वो ना बंधनों में बंधता है, ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में कोई ज़्यादा अहंकार में आता है। क्योंकि सुख भी आया उसे वो पता ये भी सुख नहीं है, जो दुख आया उसे यह पता ये दुख नहीं है। सामने देखने वाले को लग सकता है ये सुख और दुख उसे आ रहे हैं, लेकिन उसे कोई फीलिंग नहीं हो सकती। वह एक समभाव में स्थित रहता है। उसे ही साधु पुरुष, मतलब साधु भी जिन्हें हम साधु कहते हैं, वह उनसे भी बड़ा है। ऐसों को साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने, मतलब साधु पुरुष, ऐसे लोगों को साधु पुरुष भी वो कहते हैं कि ये वो आदमी है, ये वो ज्ञानी है जिसने अपने ज्ञान की अग्नि में
कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। मतलब अपने ज्ञान से उसने कर्मों के जो फलों के पीछे हम भाग रहे थे आज तक, ये उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया अपने अनुभव और अपने श्रुति से, कि उसने अपने सभी कर्मों के सभी फलों को नष्ट कर दिया। उसे कुछ नहीं चाहिए, जो दे दे वही सही, हरि जो दे दे वही सही, जो परिणाम वही सही। तो ऐसे पुरुष को यहाँ पे परमात्मा पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञान को लेने वाला ब्रह्म कह रहे हैं। वो उसका मन शांत निर्मल और होके उस ब्रह्म, उस आत्म में निष्ठ हो जाता है। जैसे अभी आपका मन एक आइडेंटिटी पे काम कर रहा है, आपका जो भी नाम है, चाहे आपका नाम श्याम हो, राम हो, कुंदन हो, चंदन हो, कोई भी नाम है, अभी आपका मन उस आइडेंटिटी के लिए वर्क कर रहा है। आप देख लीजिए, आपके जितने भी काम हैं उस आइडेंटिटी से रिलेटेड काम है। अब आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस चेक करनी है भीतर अपने जाके। उस आइडेंटिटी को जब आप चेक करेंगे तो आपको कहीं भी आप नहीं मिलेंगे। आपको अगर धैर्य से बहुत गहरे में, सूक्ष्म में जाके देखेंगे, आप कहीं नहीं हैं। आप सिर्फ अपने वहम यानी इल्यूजन, यानी एक माया है, यही माया है जिसको हमें काटना है, कि हम कहीं है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ परमात्मा और उसकी प्रकृति कार्य कर रही है, उसी का नृत्य चल रहा है। हमने उसमें जो एक और हस्ती खड़ी कर दी अपने नाम की, वही हमारा अहंकार है। हम जब उसको काट लेते हैं तो वही हमारा पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिससे जानने और परखने के बाद, मतलब ये जो समझ है, कई लोग सोचते हैं ये हमने पढ़ तो लिया, हम समझ तो गए, लेकिन ये पूर्ण ये हो क्यों नहीं रहा, हम इसमें स्थित क्यों नहीं हो रहे। स्थित तब तक नहीं हो सकते जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल है, वो जो आपने सीखा, जो आपने जाना, अब वैसे उसके अनुरूप कार्य करने शुरू कर दो, बस हो गया। धीरे धीरे आपको अनुभव भी हो जाएगा। और फिर आप उस अनुभव में, जब आपके पास अनुभव भी होगा, आपके पास जाना हुआ, पढ़ा हुआ ज्ञान भी होगा, तो फिर उन दोनों के समावेश से आप उसमें स्थित हो जाएंगे। यहाँ पे कृष्ण ये आपको बताना चाह रहे हैं इस 19वें श्लोक में। वो उनका जो मर्म है, वो जो भाव है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कामनाओं के लिए कार्य नहीं करता, जो व्यक्ति, जो भी मन अपनी निज स्वार्थ, निज किसी भी इंद्रिय के लिए कार्य नहीं करता, जिसके भीतर मैं समाप्त हो चुका है, उसे हमें पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। साधु लोग भी, जो साधु, जो पंडित जो भी हैं, वह भी उसको ऐसा ज्ञानी कहते हैं, उसको ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने अपने ज्ञान से अपने ही कर्म फल, अपने जो खुद कर्म कर रहा है उसके फलों को भस्म कर दिया, उस पूरे कर्म को परमात्मा को अर्पण करके, कि करने वाला तू ही है, जो तू देगा मैं उसमें राजी। उसमें उसने भस्मसात करके वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। इसके बाद जब हम ऐसा करते हैं तो सुख भी उसी का, दुख भी उसी का। हम तो समभाव में केवल रोल निभा रहे हैं, उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके सर्वेंट हैं, हम चाकर हैं, उसके नौकर कर रहे हैं, उसकी नौकरी कर रहे हैं। तो फिर जिस आनंद में हम रहते हैं उसे कहा गया है परमानंद। वो स्थिति एक दिव्य स्थिति है, जिसे कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी दिव्य प्रकृति है। मतलब जिसकी प्रकृति इतनी शुद्ध हो जाती है, जैसे कृष्ण की हुई, राम की हुई, बाकी जितनों को भी हम जानते हैं, सबकी प्रकृति निर्मल हुई, पावन हुई। इस ज्ञान को लेके, मैं अपने भीतर से मैं को हटा के, तो उन सब की प्रकृति दिव्य है। और उसी दिव्य प्रकृति में ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसी प्रकृति से,
और इसीलिए हम अपने वेदों को भी ब्रह्म से उपजा हुआ कहते हैं, गीता को भगवान के द्वारा दी गई कहते हैं, क्योंकि देने वाले ने अपनी प्रकृति को दिव्य करके उस प्रकृति को स्वयं ब्रह्म से के साथ एकीकृत कर दिया। तो उसके बाद वो आत्मा यानी परमात्मा यानी आत्मा उस दिव्य प्रकृति से अपने बारे में बोल पाती है, अनुभव कर पाती है। इसलिए वो जो बोलती है उसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। आज का मर्म आपके समझ में आया होगा। अगर इस मर्म से कोई भी आपका सवाल खड़ा होता है, आपको सवाल आपके मन में आता है, तो आप मुझे अपना सवाल मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों मिलेगा जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतने धैर्य से मुझे सुनने के लिए, ज्ञान को जानने की एक जिज्ञासा आपके भीतर उठने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आपके जीवन में आनंद हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।